हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? सर बहुत अच्छे। ओके, तो आज अपने पास कौन सा लेक्चर है? जो अभी फसलों का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें आज अपने पास फसलों के उत्पत्ति स्थान यानी कि अपने बॉटनिकल नेम कर लिया था, है ना बच्चों? ओके, तो फसलों के बॉटनिकल नेम उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद भी हो गए होंगे, और अभी तक नहीं याद हुए हैं तो देखो वो एक दिन में याद नहीं होगा, और एक दिन जरूर याद हो जाएंगे। आप कोशिश करें, उनको 2 बार 3 बार लिखने की कोशिश करें, याद हो जाएगा बच्चों। कोई हार्ड काम नहीं है। चलो आज अपने पास सर स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा लेक्चर है? ये सर कंटिन्यू सीरीज में अपने पास जो जनरल एग्रीकल्चर का चल रहा था उसी में आगे बढ़ रही हैं। तो फसलों के उत्पत्ति स्थान, सर ओरिजिन पैलेस, है ना? यहाँ ओरिजिन पैलेस का अर्थ क्या है कि हाँ सर, कहीं ना कहीं वहां से क्या हुआ था, सर्वप्रथम उद्भव हुआ था। यानी कि वो प्लांट वहां जिस स्थान पर मिले थे, ज्यादा मिले थे, उसके बाद में वो कहीं दूसरे देशों में फैले हुए हैं, है ना? तो वहां उस स्थान को क्या दिया है, ओरिजिन नाम दिया है कि उस स्थान पर वो पहले, सबसे पहले प्रजाति हुआ था। तो यहाँ आपको बस बच्चों बता देते हैं कि यहाँ इससे रिलेटेड अपने पास टर्म मिले तो आपको ध्यान रखना होगा। सर क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ इनसे रिलेटेड कि ये टर्म स्टार्टिंग में दिया किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन, है ना? फसलों के उत्पत्ति स्थान से रिलेटेड जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? वेवी लोब थे, वेवी लोब, वेवी लोब। ये सब वेवी लोब के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं, है ना? यानी ये कंसेप्ट किन होने दिया था? वेवी लोव नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था सेंटर ऑफ ओरिजिन का, है ना? तो चलो अभी अपने पास बात करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर सर हमने देखा कि चावल किसका, चावल व आम का उत्पत्ति स्थान क्या है, चावल व आम का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो यहां देखो ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये क्या दिया इसका? दक्षिणी पूर्वी एशिया दिया है। क्या दिया है सर? दक्षिणी पूर्वी एशिया दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या यूं कहें कि सर इंडो बर्मा क्षेत्र। तो धान के लिए या चावल लिखें या सर हम धान लिखें, तो धान का उत्पत्ति स्थान सर क्या हुआ? दक्षिणी पूर्वी एशिया है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। ओके। और आम का स्थान माना जाता है सर इंडो बर्मा। आम का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो बर्मा। सर धान का नाम क्या है? धान का बच्चों नाम बात करते हैं तो धान का नाम क्या है? धान का आप कहोगे कि सर हमने पढ़ा था ओराइजा सेटाइवा। क्या पढ़ा था? ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। और आम का सर हमने क्या पढ़ा था? तो आम का बोटनिकल नेम क्या पढ़ा था बच्चों? मेंजीफेरा इंडिका, मेंजी मेंजीफेरा इंडिका। क्या पढ़ा था? मेंजीफेरा इंडिका। हाँ सर, यही पढ़ा था ना? हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद में हमने बात किया तो देखो गेहूं और चना। क्या पढ़ा सर? गेहूं व चना, गेहूं और चना, है ना? तो यहां पर अभी देखो गेहूं का नाम हमने पढ़ा था ट्रिटिकम एस्टिवम, चना का नाम पढ़ा था साइसर एरिटिनम। और गेहूं और चना का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ओके, तो यहां तक कहानी समझ में आया कि इनका उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी सर पूर्वी या एशिया, तो ये पश्चिमी एशिया है ना? अभी आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपने मैप में बात करते हैं। सपोज दैट ये लो, हमने क्या किया, ये इस प्रकार मैप बना दिया, है ना? या यूं कहें कि चलो अभी अपने पास गोलार्ध के हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ देखो, ये जब भी कोई पोर्शन दिया गया है तो इसमें अपने पास इसको हमने ऐसे 4 भागों में डिवाइडेशन कर दिया, ऐसे कर दिया। तो अब अपने पास देखें कि यहाँ जब भी मैप की बात आती है तो ऊपर में क्या होता है? उत्तर।
यदि वहां नॉर्थ है, यहाँ अपने पास सर नॉर्थ है, तो यहाँ क्या है साउथ दक्षिण, यहाँ क्या है दक्षिण, यहाँ समझ रहे हो। यदि यहाँ अपने पास फिर क्या है पूर्व, है ना ईस्ट, और यहाँ अपने पास क्या है पश्चिम, इसको हमने क्या लिख दिया वेस्ट। ये कहानी समझ में आई। तो जब भी बात करते हैं एशिया की, है ना, कि विश्व में यदि बात करें एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को हमने कहाँ रीजन माना है, एशिया महाद्वीप को हमने मान लो सपोज दैट बच्चों यहाँ, कि विश्व के सापेक्ष एशिया की स्थिति क्या है, विश्व के सापेक्ष एशिया की स्थिति क्या है। तो एशिया किस दिशा में है, एशिया आप कहोगे कि सर उत्तर पूर्व दिशा में है। किस में है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में। कहानी समझ में आया, ओके। अब यदि बात करें एशिया में भारत, है ना, एशिया में भारत कहाँ स्थित है और भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है, तो ये अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास यदि बात करें एशिया में, तो एशिया में अपने पास भारत होगा, तो वो हमने कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे यूं बना दिया। तो इसके सापेक्ष देखें तो ये भारत अपने पास किस दिशा में हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में सर, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। और भारत में यदि ये भारत बनाया है, तो भारत में यदि अपने पास बात करें, जैसे मान लो सपोज दैट ऐसे अपने पास भारत बन गया, तो भारत में यदि राजस्थान की बात करें, तो भारत में राजस्थान की बात करें तो सर राजस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान अपने यहाँ मान लेते हैं। तो भारत में राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान किस दिशा में ये है, उत्तर पश्चिमी है। किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। और कौन है उत्तर पश्चिमी, सर ये क्या है राजस्थान, ये क्या है राजस्थान। तो भारत में यहाँ है। इस हिसाब से थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि विश्व के सापेक्ष एशिया महाद्वीप उत्तर पूर्व में स्थित है। एशिया के हिसाब से देखा जाए भारत कहाँ है, एशिया के हिसाब से तो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। और बाकी बात करें भारत में राजस्थान कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाएगा। चलो बात करें यहाँ सर, तो ये अपने पास क्या है, यहाँ अभी मसूर, धनिया, जीरा, सौंफ, मटर, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, इनका ओरिजिन पैलेस क्या है बच्चों, मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन दिया गया है ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अब मसूर का नाम बात करेंगे तो आप हमारे साथ थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। मसूर का लेंस एस्कुलेंटम, धनिया जिसको कोरिएंडर कहते हैं, कोरिएंड्रम सेटाइवम, जीरा क्यूमिनम साइमिनम, सौंफ फोनिकुलम वल्गेर, मटर पाइसम सेटाइवम, ऐसे आप भी याद करें, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर उसके बाद में हमने यहाँ देखा मक्का और तंबाकू, है ना। तो मक्का का हमने बात किया था सर जिया मेज, है ना। तो जिया मेज इसका बॉटनिकल नेम था। तंबाकू टोबैको, है ना, टोबैको निकोटियाना टोबैकम दिया जाता है, और एक निकोटियाना रोबस्टिकम होता है। ये सर किस कुल का प्लांट है, सोलेनेसी कुल का प्लांट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना होगा। तंबाकू, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, मेक्सिको या मध्य अमेरिका। इसका स्टार पॉइंट दे रहा हूं बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तंबाकू का, है ना। तो यह क्या दिया, सेंट्रल अमेरिका या यूं कहें मध्य अमेरिका, ठीक है ना। दक्षिणी मत कर देना, यहां देखो दक्षिणी अमेरिका, देखो आलू लिखा, आलू टमाटर, इनका क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका होता है। इनका क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका होता है ना। या आपके पास दिया जाए मूंगफली, सर मूंगफली का तो हमने क्या पढ़ा था, ब्राजील पढ़ा था, है ना। तो ब्राजील नहीं ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको दक्षिणी अमेरिका दिया जाएगा। ओके, तो ये क्लियर कट होना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तंबाकू, मक्का, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए कि सर तंबाकू का बॉटनिक ओरिजिन पैलेस
मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका, है ना। ओके, तो यहाँ अपने पास देखो, यहाँ आपके पास यहाँ क्या लिखा था सर, यहाँ अपने पास क्या लिखा था, मेक्सिको। मक्का से क्या याद करवाया था, मेक्सिको, है ना। तो मेक्सिको क्यों याद करवा रहे हैं, यहाँ एक सीमिट नाम का संस्थान है जिसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1966, जिसकी स्थापना हुई थी 1966, है ना। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, यानी कि सीमिट नाम का संस्थान है। वो किन फसलों पर काम कर रहा है, वो मक्का व गेहूं पर कर रहा है, गेहूं के इंप्रूवमेंट पर कर रहा है, मक्का व गेहूं के। तो इसका नाम रहता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, चलो बात कर रहे हैं सर नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा, आप कहोगे कि सर अभी हमने जाना था मूंगफली। मूंगफली का नाम क्या है, एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। सनई, सन हेम्प क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सर मूंगफली और सनई का उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्राजील। और यदि ब्राजील नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा बच्चों, दक्षिणी अमेरिका लिखा मिलेगा। ओके, जो का उत्पत्ति स्थान बार्ले का सर बॉटनिकल नेम होर्डियम वल्गेर, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका सर जो का इथोपिया या एब्सिनिया, है ना। तो इसको प्रायोरिटी हमने किसका दिया है, एब्सिनिया, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एब्सिनिया। चलो बात करें सर गन्ना, सेकेरम ओपिसिनेरम। सर सेकेरम ओपिसिनेरम क्या था, नोबल केन था, क्या था, नोबल केन। ओके, तो गन्ना का क्या है बच्चों, भारत या न्यू गिनी, है ना। तो न्यू गिनिया, प्रायोरिटी किसको दिया, न्यू गिनिया को, फिर भारत को, है ना, न्यू गिनिया। ओके, रिजिका सर मेडिकागो सेटाइवा, रिजिका का बॉटनिकल नेम क्या था बच्चों, मेडिकागो सेटाइवा, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए आपको रिवाइज करवा रहे हैं, है ना। रिजिका सर ईरान, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, ईरान अभी याद किया तो हमने एक अनार से ईरान, ये दे भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यदि यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाए किसका, इराक का, किसका मिल जाए बच्चों, यदि यहाँ आपको कंफ्यूजन करने के लिए इराक दे दिया जाए, इराक खारक सर खजूर, तो खजूर का उत्पत्ति स्थान बच्चों क्या होता है, इराक। तो यहाँ रिजिका का नाम भी हमने जान लिया था, मेडिकागो सेटाइवा, ईरान। अनार का आप कहोगे सर प्यूनिका ग्रेनेटम, क्या नाम था, प्यूनिका ग्रेनेटम, है ना, प्यूनिका ग्रेनेटम, पुनिकेसी और ईरान, अनार हो गया था। ओके, चलो यहां तक याद हुआ, हाँ सर समझ में आ गया। ओके, अब बात कर रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट दे रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बेर, गवार, आंवला, है ना। आंवला का बच्चों स्पेसिफिक बता देता हूं, इंडो चाइना होता है, इंडो चाइना। आंवला का उत्पत्ति स्थान कोई नोटबुक में आप 100% लिखें, यहाँ मैंने ये देखो ये ऐड कर दिया है। आप आंवला का विशेष कर उत्पत्ति स्थान कभी भी गलत नहीं करना। आंवला लिखा, हाँ सर, एम्बेलिका ओपिसिनेलिस, एम्बेलिका ओपिसिनेलिस, या इसको क्या दूसरा नाम क्या रहता है, फाइलेंथस एम्बेलिका, फाइलेंथस एम्बेलिका, ये इसका क्या हो गया बच्चों, बॉटनिकल नेम हो गया, है ना। उसके बाद में हम बात करें तो ये किस कुल का प्लांट है, यूफोर्बिएसी कुल का प्लांट है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ने वाले हैं, सॉरी सर। इसको क्या संज्ञा दी गई थी वो हमने पढ़ चुके थे, क्या संज्ञा दी गई थी वो हम पढ़ चुके थे। इसको क्या मेला का ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, मेला का
3 की संज्ञा दी गई थी, है ना। इसमें सर हम क्रोमोसोम नंबर भी पढ़ चुके हैं। आंवला में कितने होते हैं बच्चों? 28। आंवला में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 28। ये सब चीजें याद होना चाहिए। अभी सर हम बात कर रहे थे इसकी ओरिजिन पैलेस की। किसकी? ओरिजिन पैलेस की। तो इसका ओरिजिन पैलेस बच्चों ध्यान रखना होगा इंडो चाइना। क्या ध्यान रखना होगा? इंडो चाइना। इंडो चाइना इसका ओरिजिन पैलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर अभी हमने आपने पढ़ाया, यहाँ देखें भारत, है ना। कपास, मूंग, बैंगन, मोठ, उड़द, स्वपरागित फसल। तो इन सब का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है कि उत्पत्ति स्थान क्या होने वाला है? भारत होने वाला है। क्या होने वाला है? भारत होने वाला है ना। बेर, गवार, आंवला। सर बेर का नाम, बेर का जिजीफस मोरेशियाना, रहमनेसी कुल, बहुत इंपॉर्टेंट कुल है इसका। गवार साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, आंवला फाइलेंथस एम्बेलिका। देसी नींबू, है ना, तो ये सिट्रस का दिया जाता है, देसी नींबू, है ना। उसके बाद में अपने पास कपास, गोसिपियम स्पीसीज दे दिया जाता है। मूंग विग्ना रेडिएटा, बैंगन सोलिनम मेलोंजिना, मोठ विग्ना एकोंटिफोलिया, उड़द विग्ना मूंगो। ऐसे आपको भी क्या हो जाएगा बच्चों? याद हो जाएगा। टेंशन ना ली, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों को रिवाइज करें, 100% आपका सिलेक्शन होगा और आपको एक अलग लगेगा कि हाँ हमारे को एग्रीकल्चर समझ में आने लग गई है ना। उसके बाद में बात करें सर गाजर, है ना। गाजर सर डोकस कैरोटा किस कुल का था? अम्बेली फेरी कुल का है। अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। वैसे अफगानिस्तान ना मिले तो बच्चों क्या होगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाएगा बच्चों? दक्षिणी पूर्वी एशिया। ओके सर। उसके बाद में बात करें मूली, है ना। मूली का बच्चों ईरान काट दो। मूली का क्या होता है? उत्पत्ति स्थान यूरोप होता है। मूली का उत्पत्ति स्थान क्या है? यूरोप होता है। मूली का उत्पत्ति स्थान यूरोप होता है। सर ईरान किसका था? ईरान किसका था? ईरान अभी आप बात करोगे तो अभी आप कहोगे सर खजूर, खजूर, खजूर का इराक था। ईरान किसका था? ईरान सर अभी अपने पास पढ़ा था अनार का, अनार का पढ़ा था। और सर रिजका का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? रिजका का पढ़ा था, है ना। ये देखो यहाँ, है ना। ओके चलो उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम सर याद करने वाले हैं, तो इसको ट्रिपल स्टार दे दिया। तिल, तिल का नाम सिसेमम इंडिकम, सिसेमम इंडिकम। पेडेलियसी इसका क्या होता है? कुल होता है। चलो लोबिया सर काउपी कहते हैं, काउपी, लोबिया, लबलब, है ना, चमड़ा, ये सब इसी के नाम होते हैं। विग्ना साइनेंसिस, विग्ना साइनेंसिस। उसके बाद में सर अरहर, अरहर के नाम हमने पढ़े थे। अरहर, पिजन पी, तुर्करोप, है ना, कोंगो पी, है ना। ये सब किसके थे? रेड ग्राम, ये अरहर के थे। अरहर का तिल, लोबिया, अरहर, बाजरा, अरंडी, इन सब का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। उसके बाद में बात करें ज्वार, भिंडी, ग्वार पाठा, सफेद मूसली, खरबूज, तरबूज। खरबूज और तरबूज में यदि यहाँ ऑप्शन आएगा तो ट्रॉपिकल अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल अफ्रीका, उष्ण अफ्रीका हो जाएगा। चलो ज्वार का बात करते हैं नाम, है ना। तो ज्वार का सोरगम बाई कलर। भिंडी का नाम, भिंडी को सर ओकरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओकरा। भिंडी का, भिंडी को क्या कहते हैं? ओकरा भी कहते हैं। एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, एबल मोस्कस एस्कुलेंटम किस कुल का है? मालवेसी। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। क्रोमोसोम नंबर 130, 130, है ना। ऐसे याद रखेंगे। ग्वार पाठा इसको एलोय कहते हैं, एलोय बार्बेंडेंसिस का नाम होगा, है ना। सफेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। खरबूज और तरबूज, है ना। खरबूज को सर हम क्या कहते हैं? मशक मेलन, कुकुमस मिलो। किससे जाकर मिलो? खरबूज से। कुकुमस मिलो किस कुल का है? कुकुरबिटेसी का। उत्पत्ति स्थान क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। उसके बाद में तरबूज तो वाटरमेलन, इसको क्या कहते हैं बच्चों? वाटरमेलन कहते हैं। सिट्रुलस लेंटस, सिट्रुलस लेंटस। ओके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना।
तो इससे अपने को क्या हो जाएगा बच्चों, रूटीन में याद करेंगे तो याद हो जाएगा, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है ना। जो स्टूडेंट अभी अपने इस चैनल को देख रही हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। और एक थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए ये आपको इसी प्रकार कंटेंट मिलता रहेगा। जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन तैयारी करनी है तो बेंच एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के संस्थान में रनिंग हो चुके हैं। आप दिए गए इस नंबर पर, संस्थान के नंबर हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं कोई भी इंक्वायरी के लिए। तो आप विजिट करना चाहते हैं तो बीकानेर और सूरतगढ़ दोनों स्थान पर विजिट कर सकते हैं, है ना। ओके, और इसी प्रकार तैयारी करें। चलो उसके बाद में बात करते हैं यहाँ सूरजमुखी कुसुम। क्या है? सूरजमुखी, कुसुम, मक्का, अमरूद, मिर्च, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? मेक्सिको या मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका है ना। सर अभी हम पहले पढ़ कर आए थे मक्का का, किसका? मक्का का पढ़ा था। और हमने किसका पढ़ा था सर? तंबाकू का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? तंबाकू का। हाँ सर, तंबाकू का पढ़ा था। तो सूरजमुखी, हेलिएंथस एनस, नाम क्या है? हेलिएंथस एनस। कुसुम का नाम क्या होता है बच्चों? साफ्लोवर का, साफ्लोवर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको सनफ्लावर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सनफ्लावर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? साफ्लोवर कहते हैं, है ना। कुसुम का कार्थेमस टिंक्टोरियस। ओके। अमरूद, अमरूद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सीडियम गवाजावा, सीडियम गवाजावा, है ना। मिर्टेसिकुल है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मिर्टेसिकुल से। इसका कुल क्या है? मिर्टेसी। ओके, मिर्टेसी, रूटेसी, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मिर्च, कैप्सिकम एनम, मक्का, जिया मिर्च। तो ये ऐसे अपनी हमने क्या किया, याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं रहता है। ओके सर। बरसीम, है ना, बरसीम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। बरसीम बच्चों इजिप्ट या मिस्र, भूमध्य सागरीय। क्योंकि बरसीम को सर्वप्रथम सर फ्लेचर द्वारा, वैज्ञानिक थे सर फ्लेचर द्वारा 1904 में भारत में लाया गया था। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इजिप्ट या मिस्र, है ना, मिस्र कंट्री से लाया गया था। आलू और टमाटर को बच्चों क्या दे रही हैं? स्टार पॉइंट दे रही हैं। आलू और टमाटर को क्या दे रही हैं? स्टार पॉइंट। दक्षिणी अमेरिका या पेरू, यहाँ क्या लिखा बच्चों? दक्षिणी अमेरिका या पेरू। पेरू में एक संस्थान है CIP, CIP, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। कहीं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोटैटो मत कर देना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो है। तो ये कहाँ स्थित है बच्चों? पेरू, है ना, लीमा पेरू दिया जाता है, पेरू, दक्षिणी अमेरिका। चाय, सोयाबीन और क्रॉस पॉलिनेटेड जैसे क्रॉप रहती हैं, सरसों, तो इनका उत्पत्ति स्थान क्या माना गया है बच्चों? चीन। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उत्पत्ति स्थान किसका माना जाता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक ही क्वेश्चन है, सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन। सोयाबीन का नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन किस कुल का प्लांट है? लेग्यूमिनेसी का। और ये दलहन होते हुए भी किस श्रेणी में रखा गया है बच्चों? तिलहन है। तो सर सोयाबीन को हम दलहन और तिलहन दोनों मान सकते हैं क्या? दोनों मान सकते हैं, परंतु यदि दोनों ऑप्शन कंपटीशन में अलग अलग आए तो सोयाबीन एक तिलहनी फसल है। और विश्व में सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन ऑयल में रहता है, एडिबल ऑयल में, खाद्य ऑयल में सबसे ज्यादा योगदान सोयाबीन का रहता है। और सोयाबीन एक ट्रांसजेनिक क्रॉप भी है। चलो इतना, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कहानी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि आप इनको साथ में नोट्स राइट डाउन करें। और आपको जैसा इंफॉर्मेशन बता दिया है, तो आप जिन स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया, सॉरी यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। ओके।